हेलो बच्चों, मैं विनय सर। पहले तो मैं जय हिंद जय भारत सारे बच्चों को। और ये मैं फिजिक्स का नया अभियान लेकर के उतरा हूं बच्चों। आप लोगों को मैं एकदम बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जिससे हमारे सारे बच्चे डिफेंस में जिनका जो सपना है वो पूरा मिले, फिजिक्स उनके आगे अड़चन ना आए बच्चों। फिजिक्स की कोई डाउट ही ना बचे। इतना मैं प्रयोग करके फिजिक्स लाया हूं, एकदम सेटअप पूरा सिलेबस कि एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए एकदम मस्त आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। 20+ करेंगे ही करेंगे ही करेंगे ही सवाल। तो बच्चों, ये देश की सेवा के लिए मैंने अभियान शुरू किया कि इससे मैं मेरा मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा बच्चों कि ये मैं देश के सेवा में थोड़ा बहुत मेरा सहयोग रहेगा। मैं फोर्स में तो नहीं हूं, लेकिन फोर्स में बच्चों की सेवा कर रहा हूं, ये मुझे बड़ी खुशी मिलेगी बच्चों। तो एनडीए एयरफोर्स नेवी का बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे बच्चे। फिजिक्स बूस्टर लाया हूं आपके लिए, एकदम टॉनिक का काम करेगी फिजिक्स आपके लिए बच्चों। आज की जो क्लास है वो फर्स्ट क्लास है। मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता बच्चों। बिल्कुल टाइम, कम से कम टाइम में आप देखेंगे मेरे हर आधे घंटे की वीडियो में आपको 2 घंटे का सिलेबस मिलेगा बच्चों। तो बात चल रही है, चलने दीजिए। यूनिट एंड डायमेंशन आज हम पढ़ेंगे, मात्रक और विमा। दो बाईलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत ना आए बच्चों। दोनों मीडियम के बच्चों को पूरा पूरा फिजिक्स सीखने को मिलेगी। तो आज की जो क्लास है मैं आप बता रहा हूं आपको यूनिट और डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। खूब ध्यान से सुनते रहें और वीडियो देखते रहें। फिजिकल क्वांटिटी सभी बच्चे जानते हैं, भौतिक राशियां अभी समझ लो 2 टाइप की होती हैं। तो मूल राशियां और डिराइव्ड क्वांटिटी, ऐसे पहले, बाद में डायरेक्शन के हिसाब से बताऊंगा। 3 टाइप की डायरेक्शन के हिसाब से होती हैं, वो अलग बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप समझिए, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द डिराइव्ड क्वांटिटी। यहां से बात शुरू होती है बच्चों। अब बिल्कुल लाइन पे आ जाएं और बातों को सुनते चलो। एक एक पॉइंट में एक एक बातें भी सीखने को मिलेंगी, आप बस लगे रहे विनय सर के साथ। फिजिक्स सीखेगा इंडिया चैनल का एक सेगमेंट है डिफेंस फिजिक्स। तो बच्चों, विच फिजिकल क्वांटिटी नॉट डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, स्वतंत्र होती है। जो फिजिकल क्वांटिटी स्वतंत्र होती है उसको हम फंडामेंटल बोलते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी बात बच्चों, फंडामेंटल कुल 7 क्वांटिटी फंडामेंटल होती है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ 7, कुल 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। उनके नाम मैं बता दूं, लेंथ, मास, टाइम, इंग्लिश में सब समझ रहे हैं बच्चे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखा हुआ है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा है बच्चों। फिर आगे की क्लास में आपको बताऊंगा व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न जो दूसरे से बना दी जाएं, डिराइव कर दी जाएं, जो दूसरे से बना दी जाए उसको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्वांटिटीज मेड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज मेड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड द स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड प्रेशर। और भी जो इतनी क्वांटिटी है बच्चों, जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सब फंडामेंटल होती हैं, डिराइव्ड होती हैं। जो आप पढ़े होंगे, बहुत सारी क्वांटिटी है, नाम लूंगा खत्म नहीं होगा फिजिक्स में। जो तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको दे रखा है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, वर्क, हीट, पावर। तो नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा नाम आ जाएगा बच्चों, इसलिए मैं अब आपको नहीं बताना चाहता। ये बहुत छोटी चीजें हैं, आप समझ गए होंगे क्या क्या बातें थी इसमें। नेक्स्ट बच्चों, आगे हम देखते हैं तुरंत, बिल्कुल डिजिटल मोड में पढ़ेंगे बच्चों, एकदम डिजिटल मोड में आप हमारे साथ क्लास करें। तो डिराइव्ड 2 चीजें देखा बच्चों हमने, आपको क्या क्या देख लिया आपने, फंडामेंटल एंड द डिराइव्ड। 2 तरह की क्वांटिटी होती है बच्चों। तो यहां जो बात चलेगी वो यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात चल रही है बच्चों। तो सबसे पहले यहां पे हम चर्चा जो शुरुआत करते हैं, यहां से यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी के मात्रक, या यूनिट ऑफ लेंथ की बात करेंगे बच्चों। डिस्टेंस की यूनिट सबसे ज्यादा आती है और यही आपके सिलेबस में भी है, फोर्स के सिलेबस में यही है। और मैं आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट, सिलेबस टू सिलेबस, लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। बिल्कुल कम नहीं, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं, फालतू का बकवास नहीं पढ़ाऊंगा आपको। एकदम फोर्स का जो एकदम सिलेक्टेड पार्ट है वही पढ़ाऊंगा बच्चों। तो यूनिट, डिस्टेंस ऑफ यूनिट, दूरी के मात्रक क्या है। तो पहले स्मॉलर यूनिट फर्स्ट में ले रहा हूं बच्चों इसमें आपके लिए।
स्मॉलर यूनिट जो छोटे मात्रक हैं, हिंदी में बोल दे रहा हूं बच्चों, आप हिंदी सुन करके समझ जाएंगे। स्मॉलर यूनिट का मतलब जो छोटे मात्रक हैं, लाइक जैसे मैं आपको बता दूं छोटे मात्रक क्या है, तो आपको पता है कि मीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। अब छोटे में चल रहे हैं, मीटर से छोटे में सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिर बच्चों माइक्रोन बहुत फेमस है, फिर एंगस्ट्रॉम फेमस है। बच्चों जहां तक आएगा जो जो पूछा जाएगा, इसके बाद एक चीज और आता है जिसको हम लोग फर्मी कहते हैं बच्चों, फर्मी। तो इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए 1 सेंटीमीटर सभी बच्चे जानते होंगे 10⁻² मीटर होता है, ये सबको पता होगा। 1 मिलीमीटर जो होता है 10⁻³ मीटर होता है। एक माइक्रोन बच्चों आपने सुना होगा -6 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। ये सब छोटे मात्रकों की बातें चल रही हैं। एक फर्मी होता है बच्चों, फर्मी, फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। ये फर्मी होता है, फर्मी बहुत छोटा है। रेडियस, अब आप यहाँ पे फर्मी का यूज पहले जान ले, यूज इसका कहाँ होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। बोलो बच्चों, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब हुआ नाभिक। नाभिक की साइज को हम कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए हम लोग स्मॉलर यूनिट का यूज करते हैं। आप लोग इसको समझ गए कहाँ पे क्या है ये बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो गई। तो डिस्टेंस का यूनिट हम आपको बता देते हैं, ये आप समझ में आ गया। आपको ध्यान से समझते रहें, वीडियो देखते रहें बच्चों। टाइम सेविंग कंसेप्ट में आप वीडियो देखिए। चलो बच्चों चलते रहते हैं और यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं, इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं और बात आपको तेजी से सुनाना है, कम टाइम में ज्यादा चीजें सिखानी है। देखो, साइज मतलब होता है लंबाई, साइज ऑफ साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या समझ सकते हैं यहां पे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, साइज ऑफ एन हेयर लिख लो, चलो हेयर इज 1 माइक्रोन। साइज ऑफ हेयर, ध्यान से समझिए बच्चों, साइज ऑफ हेयर इज 1 माइक्रोन। एक हेयर का जो थिकनेस है वो 1 माइक्रोन है। नंबर ऑफ हेयर इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हम कितने बाल रख सकते हैं, सवाल ये है बच्चों। अथवा तो इसमें बैक्टीरिया ले लिए होते, साइज ऑफ बैक्टीरिया, साइज ऑफ बैक्टीरिया तो बिल्कुल 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोन है। नंबर ऑफ हेयर इन 1 सेंटीमीटर, इसका सॉल्यूशन बच्चों यहां पे देखिए आप। साइज ऑफ एक हेयर की साइज इतना है, 1 सेंटीमीटर में कितने साइज हेयर हो सकते हैं, तो हमको नंबर ऑफ हेयर निकालना है। तो टोटल टोटल जो प्लेस है वो 1 सेंटीमीटर है, और एक हेयर का जो थिकनेस है वो 10⁻⁻6 है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 10⁻⁴ हेयर, इतने बाल को हम ये उसमें रख सकते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ गई बात? ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिट और डायमेंशन पर बात चल रही है और हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखा छोटे यूनिट को और छोटे यूनिट का रिलेशन देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम बच्चों यहां बताएंगे, हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 माइक्रोन। हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम इन 1 माइक्रोन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि एक एंगस्ट्राम में कितने माइक्रान होते हैं। हाउ मेनी एंगस्ट्राम, एक 1 माइक्रान में कितने एंगस्ट्राम होते हैं, ये सवाल पूछा जाएगा बच्चों। तो 1 माइक्रान आपने पढ़ा होगा -6 मीटर। इसका हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं बच्चों, बेहतरीन सॉल्यूशन आप देखें। इस तरह के सवाल लगाने चाहिए बच्चों। 1 माइक्रान इज इक्वल टू 10 के पावर -6 मीटर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 1 एंगस्ट्राम भी निकालने बच्चों, 10 के पावर -10 मीटर, और हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपको मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे, 10 के पावर 4 मिलेगा। तो 1 माइक्रान 10 के पावर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप समझ रहे हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रान इज इक्वल टू 10 के पावर 4 एंगस्ट्राम। बोलो, इस तरह से रिलेशन, सपोज दैट बच्चों को ना और रिलेशन निकालना नहीं आता है, उसको भी हम लोग देख लें, किसी का भी रिलेशन देख लें। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों हम यहां देखते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एंड एंगस्ट्राम, ऐसा रिलेशन, जैसे यहां पे रिलेशन किसके बीच का आया, माइक्रोन एंड एंगस्ट्राम, ये रिलेशन आया। यहां सेंटीमीटर और एंगस्ट्राम का रिलेशन पूछ रहा है, तो तुरंत क्या करो, 1 सेंटीमीटर बोलो 10 के पावर -2 मीटर, 1 एंगस्ट्राम बोलो, जबरदस्त सॉल्यूशन बच्चों बताया जा रहा है। 1 एंगस्ट्राम बोलो 10 के पावर -10 मीटर, डिवाइड कर दिया, मार दिया है, देख लो जरा धड़ाधड़, जैसे दुश्मन को मारता है सिपाही। 10 के पावर 8 भोजू एंगस्ट्राम, ये आंसर इज, बोलो एकदम धड़ाधड़ प्रोग्राम चल रहा है बच्चों। तो ये बात चल रही है, बिल्कुल इजी बात चल रही है, आगे हम देखते रहेंगे और आपका टाइम नहीं लेना है बच्चों, आप चीजों को समझते रहें और देखते रहें। नेक्स्ट बच्चों हम बताना चाहेंगे आपको, यूनिट की बात चल रही है और यहां पर आगे हम बिल्कुल चर्चा कर रहे हैं स्मॉलर यूनिट पर, हमने बात किया अभी, जो बहुत छोटे यूनिट हैं। उसके बाद बिगर यूनिट, बड़े यूनिट ऑफ लेंथ पर हम लोग बात करते हैं बच्चों। लंबाई के बड़े मात्रक क्या होंगे, तो लंबाई के बड़े मात्रक, हेक्टोमीटर की चर्चा आजकल नहीं होती बच्चों, 1 मीटर के बाद सीधे हम लोग किलोमीटर पे बात करते हैं, और किलोमीटर के बाद बच्चों आता है AU। आजकल जो चर्चा चल रही है मैं उस पर बात कर रहा हूं, इसको एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हिंदी में बच्चों मैं लिख देता हूं, मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो, खगोलीय मात्रक। एंड इसके बाद अगर आगे हम बढ़ते हैं तो LY मिलता है बच्चों। LY का मतलब मैं यहां पे बता देता हूं, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर बच्चों, प्रकाश वर्ष, ठीक है। फिर आगे की बात करता हूं, लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट होता है बच्चों, जिसको पारसेक कहते हैं। ये हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है, पारसेक। पारसेक बच्चों, डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को जनरली हम लोग इस केस में मानते हैं द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ध्यान से समझना बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सन और अर्थ के बीच की दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। पारसेक लगभग 3 टाइम्स होता है किसका, लाइट ईयर का। तो पारसेक लाइट ईयर का लगभग 3 टाइम्स, 3 पॉइंट समथिंग टाइम्स होता है बच्चों। ये हम लोग बात क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो यूनिट आपको मिला देखो, 1 मीटर, 1 किलोमीटर 10 के पावर 3 मीटर होता है बच्चों। 1 किलोमीटर 10 के पावर 3 मीटर होता है। फिर इनके वैल्यूज आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं बच्चों, केवल आप ये जान लो कि सबसे बड़ा होता है बच्चों, सबसे बड़ा होता है पारसेक, फिर उससे छोटा होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, फिर होता है एस्ट्रोनॉमिकल, हिंदी भी लिख दिया हूं मैं। ये रिलेशन आपको पक्का होना चाहिए। ये लगभग आपका लाइट ईयर होता है बच्चों 10 के पावर 15 मीटर के करीब, या हाँ मीटर के करीब। ये बात आप समझ सकते हैं बच्चों। तो
पारसेक, लाइट ईयर, एयू, सबका रिलेशन और किलोमीटर में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है। और जब बच्चों में आपको बता दूं, लाइट ईयर यहां पर स्पेशल मैं लिख देता हूं, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये दूरी का मात्रक है बच्चों, समय का मात्रक नहीं है। ये पूछ करके हमारे बच्चों को खूब भड़काया जाता है सवाल में। क्यों भाइयों, एकदम मस्त लग रहा है वीडियो आपको? नो टाइम, बस नॉलेज नॉलेज, बरसात हो रही है, बरसात। तो बच्चों ये समझ गए, फिर हम आगे की बात करते रहते हैं और आपसे समझाते रहते हैं। यहां पर सिस्टम बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट, पद्धति, मात्रक के पद्धति। मात्रक की पद्धतियां बच्चों, 3 मात्रक की पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी मात्रक की पद्धतियां हैं बच्चों? यम के एस, यम के एस, सी जी एस, एफ पी, फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एकदम पक्का करो, आता तो होगा आप लोगों को। मीटर किलोग्राम सेकेंड, बाद में ये सुधर करके यस आई बन गया, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बन गया बच्चों। आजकल वही एसआई चलता है, एसआई को ही मानते हैं। वैसे 3 तरह के होते हैं, 2 यूज में है बच्चों, इसका यूज अभी नहीं चल रहा है। तो एमकेएस और सीजीएस ये यूज में है। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, याद हो गया? पक्का। एक बात इस पर मैं चर्चा करूंगा बच्चों, एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। जैसे 1 मीटर लिखा है बच्चों, तो व्हाट इज 1 एंड व्हाट इज मीटर? एक क्या है बच्चों? एक को बोलते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू। चलो, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। और यम को बोलते हैं यूनिट, मात्रक। ध्यान से समझना बच्चों, खूब बढ़िया आपको समझाया जा रहा है। 1 मीटर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आंकिक मान, दूसरा मात्रक। 2 चीजें होती हैं। जहीं कहीं वीडियो जल्दी लग रहा है तो उसको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं ध्यान से। तो 1 मीटर इज इक्वल टू, आपको ये बात समझ में आ गई। फिर हम आगे क्या करेंगे बच्चों, सुनो ध्यान से। रूल क्या है? रूल बताने के पहले मैं आपको समझा देता हूं। चलो, आपको पता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। बच्चों 1 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, 100 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान। मीटर है मात्रक, यहां सेंटीमीटर है मात्रक। यहां आप देख रहे हो आंकिक मान 1 छोटा है, इसमें 100 बड़ा है। यहां मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, इतना कोई बबलू नहीं हो। इसका मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा तो यूनिट बड़ा होगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ये रिलेशन आपको चमक गया होगा, बहुत कठिन बात नहीं है। यहां पे 1 छोटा है, मीटर बड़ा है, यहां 100 बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। तो बच्चों बात यहां पर हम क्लियर करते रहेंगे। n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या n1 u1 बराबर n2 u2। ये रिलेशन आपको पूछा जाता है, अथवा ये रिलेशन भी पूछा जाता है कि क्या रिलेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में, क्या रिलेशन है। बच्चों एकदम पक्का कर लें, वीडियो में कोई जल्दबाजी हो तो बिल्कुल आप पॉज करके अथवा बैक करके देख सकेंगे। मैं कह रहा हूं, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, वनली बस ज्ञान की, जैसे बरसात में पानी बरसता है ऐसे सिर्फ नॉलेज वर्षा फॉर द डिफेंस स्टूडेंट। चलो बच्चों, तो ये कहानियां चल रही हैं, यूनिट पे बात चल रही है। यूनिट में जो यूनिट आपसे पूछी जाती है, जो जरूरी है, बाकी तो यूनिट आते रहते हैं, हम लोग बात करते रहेंगे। यहां पर अब हम क्या क्या सीखेंगे, देखो अभी आपको क्या मिला, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, फिर उसके यूनिट, फिर उसका यहां पे डायमेंशन। क्लियर बच्चों? सुनते रहो, जो जरूरी चीजें हैं आपको सब मिलेंगी।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी सबसे पहले लेंथ की बात हुई। लेंथ मतलब लंबाई, यूनिट मतलब मीटर। लेंथ का पहला अक्षर देखो एल बच्चों, तो डायमेंशन को कैपिटल लेटर से ऐसे लिखा जाता है। डायमेंशन की मान्यता है, आप ऐसे लिख दो। क्लियर? और इसका जो पावर है, दैट पावर इज नोन एज डायमेंशन। एल का पावर जो है उसको हम डायमेंशन बोलते हैं। यहां पे हम आपको थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एकदम बिल्कुल पैक देंगे, बिल्कुल पैक। लेंथ के बाद बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं तो लेंथ के बाद मास की बात आती है। मास का केजी होता है और यहां पे यूनिट यम लिखेंगे, डायमेंशन। मास का फर्स्ट लेटर यम है। लेंथ मास के बाद टाइम, सेकेंड यूनिट सेकेंड और टी। ठीक है, लेंथ मास टाइम। फिर इलेक्ट्रिक करंट, अभी अभी इन सबका नाम बताया। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, एम्पियर, मात्रक। डायमेंशन इसका बच्चों मैं आपको बता दूं, डायमेंशन इसको ए से लिखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे बच्चों? मात्रक सीडी, डायमेंशन सीडी। कितने हो गए बच्चों? 5। इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर इसके बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है ताप बच्चों, ताप। इसका केल्विन, मात्रक केल्विन, याद करें, पक्का करें, जबरदस्त। केल्विन के बाद इसका जो है थीटा से लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल। यूनिट मोल यहां भी लिखेंगे। डायमेंशन, चमक गया कि नहीं चमका बच्चों? ये गया मार्केट से, आप देखते रहे वीडियो धड़ाधड़। क्लियर? उसके बाद यहां पर देखेंगे बच्चों डायमेंशन निकालते कैसे हैं, डायमेंशन कैसे पाते हैं और क्या डायमेंशन होता है। बहुत छोटे एग्जांपल लूंगा और वही एग्जांपल लूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में आता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम डिराइव्ड क्वांटिटीज। कई डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला हम आपको देखेंगे। जैसे स्पीड, फार्मूला बोलो, डिस्टेंस दूरी बाई समय। डिस्टेंस मतलब एल बाई टी, सॉल्व किया एल टी -1। बच्चों आपको पता होगा टी का जो ये पावर है, ये दैट पावर नोन एज डायमेंशन। फिर एसेलरेशन, एसेलरेशन फार्मूला बोलो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वेग परिवर्तन बाई दूरी परिवर्तन। ये देखो रियल टी -1 बाई टी, एल टी -2। ऐसे तो मेरे बच्चे सभी डायमेंशन निकालने में मास्टर ब्लास्टर। फोर्स का अर्थ है बल, फार्मूला यम ए, यम को बोलो यम। एक्सेलरेशन को क्या पाए? एल टी -2। मार दिया सिक्सर। क्या फार्मूला याद तो डायमेंशन तुम्हारी मुट्ठी में, फार्मूला याद तो डायमेंशन तुम्हारी मुट्ठी में। वर्क, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुणे विस्थापन को फोर्स कहते हैं बच्चों। फोर्स, फोर्स क्या पाए हो? एम एल टी -2 एल, एम एल 2 टी -2। मार दो धड़ाधड़ दांव। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती अल्कोहल उतर जाएगी। बबलू ये देख लो, बढ़िया मेहनत करो पॉजिटिव डायरेक्शन में। देख लो बच्चों,
तो ये वर्क चल रहा है, वर्क हीट एनर्जी, ले ले बेटा ले ले। वर्क हीट एंड एनर्जी, इन सब के डायमेंशन सेम होते हैं, वर्क और हीट एनर्जी के डायमेंशन सेम होते हैं बबलू। सर आप तो एकदम प्रेशर 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 बना के रखे हैं, प्रेशर बना के रखे हैं, पावर तो नहीं लगा रहे हैं आप। चल भाई पावर लगा दिया, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, फोर्स अपान एरिया, ml2 नो नो नो, फोर्स को देखो T-2/L2, मार दो दांव इसको ऊपर नीचे करके, ये रहा। पावर बोल दे बेटा, वर्क बाई टाइम, ml2 T-2/T बाई सॉल्विंग दिस। बताओ मौज है कि नहीं है बच्चा, तू मत रह कच्चा। फिजिक्स में कोई कच्चा नहीं, सभी पक्का। तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं बातों को, कोई भी डायमेंशन वो निकाल सकते हैं, डायमेंशन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बच्चों में इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, डायमेंशन का होलसेल में सेट डाल दूंगा और तुमको मिला भी होगा, डायमेंशन का पूरा खजाना मिल सकता है। डायमेंशन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही छोटी बातें हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब डायमेंशन में आप डायमेंशन निकाल करके और पक्का करें, दैट इज द SW फॉर यू। आज ही वीडियो देख करके पूरा डायमेंशन निकालें। खुद जो प्रैक्टिस नहीं करता बच्चों, यहां मोटिवेशन में आ जाओ, खुद जो प्रैक्टिस नहीं करता ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा पाएंगे अगर आप खुद अभ्यास नहीं करते। एक टीचर नहीं 1000 टीचर आप बदल डालो, एक चैनल नहीं 1000 चैनल बदल जाओ, एक कोचिंग नहीं 1000 कोचिंग पढ़ लो, जब तक खुद आप में दम नहीं आएगा, खुद आप लगोगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, पक्की बात समझ लो। आगे की कहानी हम सुनते हैं बच्चों। कंपटीशन क्या पूछ रहा है, वो पूछता है सम फिजिकल क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन। ध्यान से समझना बच्चों, सम फिजिकल क्वांटिटी है सेम डायमेंशन, कुछ भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान होती हैं, कुछ भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान होती हैं। देखो जैसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, टार्क। टार्क मतलब बल आघूर्ण बच्चों, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा सुन करके जान लो। बल आघूर्ण का होता है फोर्स इंटू आर, तो ml2T-2। और अभी अभी तुमने देखा वर्क, वर्क का डायमेंशन क्या निकाले थे, ये एक जोड़ा मिल गया। बोलो बच्चों, एक जोड़ा मिल गया, एक पेयर मिल गया। किसका पेयर सर? ऐसा पेयर जिनके डायमेंशन बराबर होते हैं। सर एक पेयर और बताइए, एक पेयर दूसरा ले लो बेटे, मोमेंटम संवेग। मोमेंटम संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी mlt-1। बोला चमका बेटा। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? आवेग। आवेग देखो हिंदी बोल दे रहा हूं ना, आपको मौज ही मौज है। आवेग, आवेग होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल ml2T-2 और इंटू टी बाई सॉल्विंग दिस। गलती हुआ, mlt-2t क्या मिला? mlt-1। बोलो चमका कि नहीं चमका? चमक गया। इन दोनों के डायमेंशन सेम हो गए, इसके भी डायमेंशन सेम है। चलो बच्चों आगे की कहानी, दो जोड़े तो मिल गए, एक दो जोड़े और बताना मैं पसंद करूंगा बच्चों। देखो तीसरा नंबर जोड़ा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। क्या है बच्चों? पृष्ठ तनाव। एंड फोर्स कांस्टेंट। एंड फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? सरफेस टेंशन एंड फोर्स कांस्टेंट। सरफेस टेंशन का मतलब है पृष्ठ तनाव बल नियतांक। देखो सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करेंगे, F/L, mlt-2/L, mt-2। फोर्स कांस्टेंट आपने सुना होगा, F = kx से निकालते हैं। गुमराह मत हो बेटे मिट्ठू,
लगा रह बेटा, पढ़ता रह बेटा, देखता रह बेटा। ये देख लो, यह बराबर के एक्स का दांव मार दो। के एक्स का दांव मारोगे, के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। अरे सर क्या एनर्जी है सर, एनर्जी बहुत कुछ काम कर देती है बेटे। ये देख ले, mt-2, mt-2 मार दिया दांव। बोलो बच्चों, हो गया, कहानी खत्म। कहानी खत्म नहीं करते, एक आध जोड़ा और ठोकते हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ा, जो कंपटीशन वाले प्यार करते हैं जिस जोड़े से, वो जोड़ा क्या है बच्चों? अरे सर वो जोड़ा है एंगुलर मोमेंटम। बहुत ही बेहतरीन एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। एंड क्या है इसके साथ गुरुजी? आपने सुना होगा बच्चों, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक का नाम तो सुना होगा, प्लांक एक साइंटिस्ट का नाम है। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, ये भी बेचारे डायमेंशन बराबर रखते हैं। गुरुजी बताइए जरा, एंगुलर मोमेंटम एच एल है, प्लांक कांस्टेंट एच है। चलो, एल का फार्मूला बच्चों एम बी आर, पक्का करो, एम वी आर एम एल टू t-1 होता है। बच्चों होता है कि नहीं होता? जी गुरुजी, आपका तो बस खेल निराला है। देखो बच्चों, प्लांक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज इक्वल टू ई बाई न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ई एनर्जी है बेटा, ml2t-2 ओम ओम। न्यू, न्यू क्या लिखोगे बेटो? t-1। सॉल्व करो बेटे, सॉल्व करो, क्या पाओगे? ml2t-1, दैट इज द योर आंसर, ml2t-1, दिस इज द योर आंसर। बच्चों धन्यवाद आपको इस जोड़े देखने के लिए। मुझे लगता है ml2t-1 है, जोड़ा देख ले बेटे, जोड़ा जोड़ा देखता चला जा। और भी मेरे पास बड़े होलसेल में मैटर हैं, तो मैं तुमको बताना ही चाहूंगा और बता ही देता हूं। होलसेल में है बेटवा, होलसेल में, रिटेल में नहीं है, होलसेल में है। देखो नेक्स्ट मैटर, देखो नेक्स्ट मैटर क्या है बच्चों? जैसे देखो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, अरे तो कोणीय वेग कहते हैं ओमेगा, तो ओमेगा और एन के बराबर होता है, या वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता। देखो n का निकालो, क्या पढ़े हो? 1/t, तो क्या मिला? t-1 मिला। ओमेगा का निकालो बेटे, ओमेगा बराबर क्या पढ़ा है? ओमेगा, ओमेगा 2π/t, डायमेंशन बोलो, ये देखो। अब निकालेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। कैसे निकालते हैं गुरुजी? डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वी क्या बताते हैं? LT-1, डेल्टा एक्स का एल कैंसिल होने को तैयार, t-1। ये ठोक दे बेटे, देख ले, सबके डायमेंशन क्या है? सेम है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर हैं, अगर कहोगे तो 4-5 वीडियो तो केवल इसी का बना दूं। विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन बट टू मच बोरिंग। हाय रे हाय, हाय रे हाय। एक टॉपिक और इसमें सीख लो बेटे, फिर वीडियो समाप्त करता हूं। नो बोरिंग क्लास ऑफ विनय सर। देखो फिच या डायमेंशन लेस, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज कर दे, ले क्वांटिटीज कर दे। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके पास बीमा नहीं है, बीमा रहित राशियां, बीमाहीन राशियां, बीमा रहित हैं बेटा, उनके पास बीमा हुआ ही नहीं।
होगा नहीं। सबसे पहले बात करता हूं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी सापेक्ष घनत्व, आपेक्षिक घनत्व भी कहते हैं बच्चों। लिखूंगा नहीं, बोल दूंगा यार, वीडियो देखते हो, वीडियो में तो सब गाली उली सब समझ में आ जाती है। तो रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व का ही नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। ये दोनों के डायमेंशन नहीं होते हैं, क्योंकि तुमको मालूम है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु का घनत्व बटे द्रव का घनत्व, तो डायमेंशन कट जाता है। तो ये इसका डायमेंशन लेस होता है। कैसे होता है आप समझ सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, इसका भी नहीं होता। फार्मूला आप जानते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक। लाला घर्षण गुणांक, क्या बात है। घर्षण गुणांक का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ये सब ऐसे ही हैं बेचारे, इनके डायमेंशन नहीं होते। भोजू अभी तो और फेंक रहा हूं, तुम लोगते रहो। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी बेटे, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते। इसके बाद सुनो, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, चल बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी, ये म्यू आर, इसका भी डायमेंशन नहीं होता। इसी को बच्चों ना, चलो यहाँ पे तुम लोगों को तो मौज है, क्या क्या सीख ले रहे हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो नो, ये दोनों एक ही होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, इसका डायमेंशन नहीं है, इसका भी डायमेंशन नहीं है। रिलेटिव परमिबिलिटी सापेक्ष चुंबकीयशीलता, इसका भी डायमेंशन नहीं है। पक्का करते चलो, इसका भी डायमेंशन नहीं है। ये सब डायमेंशनलेस है बट्टे। एक बात मैं महत्वपूर्ण बता देता हूं, मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता, ये भी डायमेंशनलेस है। नंबर अपना डालते चलो, ये सब डायमेंशनलेस की लिस्ट है। उससे भी महत्वपूर्ण बात है बच्चों, पावर ऑफ मिरर या लेंस। पावर जो नहीं पढ़े हो, P बराबर 1/f वाला, ये P बराबर 1/f वाला, तो सर ये क्या है, ये डायमेंशन लेस है बेटे, डायमेंशन लेस। ये नया समाचार है तुम्हारे लिए बेटवा, डायमेंशन लेस है। कौन? पावर। ये पक्का कर लो, बहुत ही नया समाचार है। फार्मूला से नहीं लग रहा है, फार्मूला से तो लग रहा है L-1। ये सब वीडियो में एकदम क्रीम क्रीम हीरा जड़ित वीडियो, एकदम मसाला, जो आपको दिमाग, 1000 लोगों का जवाब तुरंत हाजिर, 1000 लोगों का जवाब तुरंत हाजिर, हाजिर जवाब। फिर बच्चों स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब विकृति। फिर जितने साइन थीटा, कास थीटा, फलाना थीटा, ढिंगड़ा थीटा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, सब डायमेंशनलेस। 2 3 4 5 सब डायमेंशनलेस। जितने नंबर्स हैं, ऑल ऑफ द नंबर्स डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। फिर आगे मिलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन को लेकर के आपके विनय सर। इसी वीडियो में आप देख करके बिल्कुल लाइक करें ना करें आपकी मर्जी है, क्योंकि दैट्स सेवा है मेरी। सेवा में ये नहीं पूछा जाता कि लाइक करें कि ना करें, ये कोई नौकर काम करके पूछे लाइक करो। मैं लाइक को के लिए नहीं, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना और बच्चों को जोड़ना। दैट इज अ ओनली सर्विस फॉर मी, फॉर द माई कंट्री, आवर कंट्री। ये मेरे देश के लिए एक जबरदस्त सेवा मैं दे रहा हूं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।